कामयाब नौजवानों के लिए सबसे बड़ी खबर आ गई। हुकूमत ने 10 लाख नौकरियां पैदा करने का मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन बराए यूथ अफेयर्स उस्मान डार का कहना है कि मंसूबे के लिए सुमेडा बिजनेस एडवाइजरी सर्विस फराहम करेगा। सुमेडा नौजवानों के लिए 25 बेहतरीन कारोबार तलाश करेगा। उस्मान डार का मजीद कहना था कि इस मंसूबे के जरिए से 10 लाख नौजवानों को रोजगार मुयस्सर आएगा। इससे कबल तारीख में पहली बार नौजवानों से मुताल्लिक कौमी सर्वे करवाने का फैसला किया गया था। लख में पहली बार नौजवानों से मुताल्लिक डेटा इकट्ठा किया जाएगा। उस्मान डार ने कामयाब नौजवानों के नाम से मंसूबे की मंजूरी दे दी। ये फैसला वजीर आज़म के मुआवन खसूसी बराए यूथ अफेयर्स उस्मान डार की ज़ेर सदारत किए जाने वाले इजलास गया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में आला हुकाम ने भी शिरकत की। इस मंसूबे के तहत मुल्क के हर ज़िला में नौजवानों से मुताल्लिक सर्वे करवाया जाएगा, जिससे पता लग जाएगा कि किस इलाके में नौजवानों को किस तरह के मसाइल दरपेश हैं और नौजवानों की तरजीहात क्या हैं। मंसूबे का बाकायदा ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। इस सर्वे में 3 से 4 माह लग सकते हैं। वाज़ेह रहे, कुछ रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन खसूसी बराए यूथ अफेयर्स उस्मान डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात हुई थी, जिसमें गेम चेंजर मंसूबों में नौजवानों को नुमाइंदगी देने का फैसला किया गया था, जबकि सीपैक में नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मैकेनिज्म पर मुशावरत की गई। दोनों ममालिक के दरमियान स्केल डेवलपमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने पर भी इत्तफाक हुआ था। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए कौमी पॉलिसी लाने का फैसला किया है और पॉलिसी का टास्क उस्मान डार को सौंप दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान डार को नौजवानों से मुताल्लिक पॉलिसी बनाने के लिए बेहतरीन इंतखाब करार दे दिया। वाज़ेह रहे कि 4 दिसंबर 2018 को वज़ीर आज़म इमरान खान से उस्मान डार ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म ने उन्हें अपना मुआवन खसूसी बराए यूथ अफेयर्स मुकर्रर किया, जबकि वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने उस्मान डार की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए कौमी पॉलिसी लाने का फैसला किया था और आइंदा चंद रोज़ में नया पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम लॉन्च करने का भी फैसला सुनाया, जबकि कौमी पॉलिसी और यूथ प्रोग्राम की तैयारी का टास्क उस्मान डार को सौंपा गया। उस्मान डार नया पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम और यूथ प्लस पोर्टल की तैयारी करेंगे। इस मौके पर उस्मान डार ने बतौर मुआवन खसूसी तनख्वाह वसूल न करने का ऐलान करते हुए कहा था कि मैं कौमी खजाने पर बोझ नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा कि लैपटॉप पर नहीं बल्कि नौजवानों पर पैसा खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म के साथ मिलकर नौजवानों को बाइख्तियार बनाएंगे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि उस्मान डार नौजवानों से मुताल्लिक पॉलिसी के लिए बेहतरीन इंतखाब है। नौजवानों का हुकूमत साजी में किरदार नहीं भूल सकता। नौजवान साथ न देते तो हुकूमत में ना होते। हम नौजवानों को ऐसी सहूलियात देंगे जो आज से पहले नहीं मिली। वाज़ेह रहे कि उस्मान डार का ताल्लुक सियालकोट से है। उन्होंने आम इंतखाबात 2018 में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, ताहम कामयाब नहीं हो सके। नाजरीन को बताते चलें कि बाद अज़ा कौमी असम्बली में कायद हस्ब इख्तलाफ साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, उस्मान डार की बतौर वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम चेयरमैन तायुनाती के खिलाफ और हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की हद 3 लाख रुपए से बढ़ाने के मुतालबे पर मबनी 3 करारदादें पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवा दी गई थी, जिसमें उस्मान डार से मुताल्लिक़ करारदाद के मतन में कहा गया था कि उस्मान डार की बतौर वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम तायुनाती क़वाइदो ज़वाबित से हट कर की गई है। हुकूमत ने तब्दीली के नाम पर मेरिट की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त से 2-4 होने वाला शख्स को ओहदा देना नाकाबिल कबूल है। जाली डिग्री होल्डर को यूथ प्रोग्राम का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। लिहाजा ये ऐवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि उस्मान डार का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। एक शिकस्त खुर्दा और जाली डिग्री होल्डर फलाह के लिए कैसे काम कर सकता है। तहरीक इंसाफ की रुकन सूबाई असम्बली मुसर्रत जमशेद चीमा की जानब से जमा कराई गई करारदाद के मतन में कहा गया कि वफाकी हुकूमत हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की यकसा अजरा से कबल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे डेटा का असर नौ जायज़ा लिया जाएगा, ताकि मुस्तहिक अफराद की हक तलफी न हो। साबिक दौरे हुकूमत में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में किए गए घपलों पर तहकीकात की जाएँ, खसूसन लाहौर के लिए
صرف اتفاق ہسپتال، شریف میڈیکل سٹی اور فاروق ہسپتال کو انشورنس اسکیم کے پینل پر رکھ کر قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ اس کی FIA سے مکمل انکوائری کروائی جائے اور ذمہ داران کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ہیلتھ انشورنس کارڈ کی حد 3 لاکھ روپے کی بجائے خیبر پختونخوا کی طرز پر 5,40,000 روپے کی جائے اور اس اسکیم کو سالانہ بجٹ کا مستقل حصہ بنایا جائے۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوسٹ۔